हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस मैथ की पाठशाला बाई कमलेश्वर में। तो हमने दोस्तों कहाँ तक कवर कर लिया था, 4.2 तक। आज हम देखेंगे 4.3। तो 4.3 में क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। हमारे मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, है ना। इन सब आज मूलों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्या है कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो और आप लोग क्या करेंगे, कमेंट भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, तो अपने जरूरतमंद साथी को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिनको इसकी जरूरत हो, आवश्यकता हो, वो लोग इस क्लासेस का क्या उठा पाए, लाभ उठा पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि अपने क्या है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो किसके बारे में जानेंगे? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए, हमारे द्विघात के समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या दो तीन बातों का मोटा मोटा ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं वो बातें क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या विविधकर निकालना होगा। क्या विविधकर, हमें क्या ज्ञात करना है, विविधकर। विविधकर क्या होता है? डी। इसको क्या किससे दर्शाते हैं? डी से। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट से ही डी आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अपना ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस विधि से हमारा, इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकलता है, विविधकर निकलता है। और विविधकर से ही हमारे समीकरण के मूलों के प्रकृति की क्या होता है, निर्धारण होता है। मूलों की प्रकृति का निर्धारण होता है ना। तो कैसे, जैसे हम क्या लिख लिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, अब देखिए मूलों की प्रकृति निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, विविधकर द्वारा पता लगाते हैं, है ना। कैसे, विविधकर के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आइए हम देखते हैं कैसी होगी उसकी प्रकृति। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए इनमें तीन कंडीशन होती हैं। कैसी कंडीशन होती हैं? तीन। तो पहला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये पहली कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से बड़ा हो, तब कौन सी कंडीशन आएगी, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या मिलेंगे? इसके दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। तो जब ये कंडीशन आएगी तो इसमें क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे अपने को, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से जब बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, तब हमें दो भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है अपनी, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाए किसके, 0 के। जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac जब ये 0 के बराबर हो जाए तो हमें दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे, दो बराबर वास्तविक। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, जब ये वाली कंडीशन आएगी बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, तो दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन अपनी क्या है। तीसरी कंडीशन है अपनी क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0। जब 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। जब 0 से छोटा आ जाए तब उसमें क्या मिलते हैं, कोई मूल नहीं मिलता, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है,
तो जब ये वाली कंडीशन आ जाए कि क्या है बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो से छोटा, जीरो से छोटी कंडीशन कब आती है? जब कोई संख्या काहे में चली जाती है? माइनस में चली जाती है, तब उस कंडीशन में हमारी वो संख्या क्या हो जाती है? जीरो से छोटी हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखिए, तो जब ये कंडीशन आ जाएंगी तो हम मोल कैसे निकालेंगे? आइए देखिए किस फॉर्मूले से हम मोल निकालते हैं। तो पहले इसके लिए आप लोग देखिए, इसके लिए जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, जब जीरो से बड़ी हो तब हमारी क्या आएंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। तो उन मूलों को कैसे निकालेंगे? कौन से फॉर्मूले के द्वारा? तो देखिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हमारे x के दो मान मिलते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर तो ये एक ही है, एक नहीं है, यहाँ पास एक बार क्या लगा है? प्लस लगा है, और एक बार क्या लगा है? माइनस लगा। इसी फॉर्मूले को एक बार हम यहाँ पास बीच में प्लस लेकर लिखेंगे। देखिए धनात्मक मान लेने को है ना, धनात्मक मान जब लेकर चलेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। और जब क्या है? माइनस लेके चलेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का b माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो बस क्या चेंजेस है? यहाँ पास प्लस का साइन है और यहाँ पास माइनस का साइन है, बस इसीलिए हमने यहाँ पास प्लस और माइनस रख दिया था। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें दो मोल निकल जाएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के अपने क्या मिल जाएंगे? दो मोल मिल जाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो इसको एक बार प्लस का लेकर चलेंगे, एक बार माइनस का लेकर चलेंगे। इतनी बात क्लियर? तो आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब जब दूसरी वाली कंडीशन अपनी क्या है? दूसरी वाली अपनी कंडीशन क्या है? जब जीरो के क्या हो? बराबर हो, तब देखिए। हाँ, तो दूसरी वाली कंडीशन अपनी क्या है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू क्या हो? जीरो के बराबर हो, तब क्या मिलेंगे अपने को? दो बराबर मूल, है ना? तो दो बराबर मूल क्या मिलेंगे? दो बराबर मूल, दो बराबर मूल, है ना? दो बराबर मूल मिलेंगे। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। तो अब देखिए x का मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब बताइए आप लोग, हमें कैसे बराबर मूल मिलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो गया? जीरो के। तो यहां हम क्या रख सकते हैं? इसका मान बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान जीरो रख देंगे। तो जब जीरो रख देंगे तो ये आगे क्या बन जाएगा? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट जीरो बटे 2a। अब देखिए, अब जीरो का रूट है ना, जब रूट का जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है ना। जब जीरो किसमें हो? रूट में हो, तो उसका मान जीरो ही होता है। तो अब आप लोग बताइए x का मान क्या मिलेगा? माइनस का b प्लस माइनस का जीरो बटे क्या आ जाएगा? 2a। अब आप लोग ये बताइए कि किसी संख्या में जीरो जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अपनी संख्या 2 है, प्लस जीरो बटे 2 लिख दिए तो क्या आएगा? 2 में जीरो जुड़ेगा तो 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, है ना? या 2 में जीरो घटा दे, 2 में जीरो घटा दे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पास कोई फर्क इस प्लस माइनस का नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे आगे संख्या क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको अब हम लिख सकते हैं एक बार x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b अपॉन 2a। यही फिर से x बराबर फिर यही होगा माइनस b अपॉन 2a। इसीलिए हमारे क्या मिलते हैं? दोनों बराबर मूल मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर मूल कैसे मिले? जब हमारा इसका बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये क्या हो गया? यहाँ पास जीरो, इसका मान किसके बराबर आ गया? जीरो के। तो जब हमने यहाँ पास जीरो रख दिए तो रूट में जीरो है तो इसका मान जीरो हो जाएगा। अब किसी संख्या में जीरो को जोड़ दें या घटा दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना?
तो जोड़ने या घटाने तो हमारी वही संख्या रहती है। तो जब हमने रख दिया तो माइनस का b अपॉन 2a, फिर भी माइनस का b अपॉन 2a, तो दो बराबर मूल मिल गए कि नहीं मिल गए अपने को, है ना। बात क्लियर। तीसरी कंडीशन में जब वो क्या हो, तीसरी कंडीशन अपनी क्या थी कि जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, तो 0 से छोटी कब संख्या होती है, जब कोई संख्या माइनस किया जाए। मान लीजिए माइनस की कोई भी संख्या आ जाए, माइनस का अपना क्या है 8 ही आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, तो इसके कोई मूल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जब मूल नहीं मिलेंगे तो क्या है अपने को, जब कोई वास्तविक मूल ही नहीं मिलेगा तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें अपन सीधे सीधे लिख देंगे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बस अपने को यही ध्यान रखना है, ये कंडीशन जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, या b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे 0 से, तब दो वास्तविक और भिन्न मूल मिलेंगे, है ना। जब 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग भिन्न मूल मिलेंगे, और जब 0 के बराबर होगा तो दो बराबर मूल मिलेंगे अपने को, और जब 0 से छोटा होगा अर्थात नेगेटिव वैल्यू होगी तब वहां पास क्या होगा अपना कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, है ना। चलिए ये आइए एक एग्जांपल से समझते हैं अपन कि कैसे इसके मूल निकलते हैं, इसका क्या है मूलों की प्रकृति क्या होती है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये क्या दिया हुआ है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाया a, तो a का मान क्या है 3, और x का गुणांक क्या कहलाया b, तो b का मान माइनस का 2, और c अचर पद c है तो उसका मान क्या कहलाया 1/3। तो अब देखिए a का मान क्या हुआ अपना, a बराबर 3 हो गया, b बराबर क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, और c बराबर क्या हो गया 1/3 हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं विवित्तर निकालते हैं ना। अब हम क्या करते हैं विवित्तर, तो विवित्तर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब b स्क्वायर माइनस का 4ac जब निकालते हैं तो देखिए b स्क्वायर माइनस का 4ac, अब b का मान अपना क्या है माइनस का 2, तो b की जगह अपन क्या रख देंगे माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान क्या है, a का मान 3 है, और c का मान क्या है बटे 3 है, तो 3 से 3 कट गया, अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, अब 4 में 4 घटा तो क्या आया ये 0, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान क्या आया 0 के बराबर। जब b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू क्या हो 0 के हो, तब क्या होता है दो बराबर मूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं दो बराबर मूल मिलते हैं, यहां पास दो बराबर मूल होंगे, है ना, दो बराबर मूल होंगे। अपने को क्या मिलेंगे इस कंडीशन में दो बराबर मूल मिलेंगे, तो कौन से फॉर्मूले से मिलेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखिए अब यहां पास b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान अपना क्या निकल गया 0, कहां से ये निकल गया, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाला 0 निकाला। तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट 0/2, a का मान क्या है अपना सॉरी यहां पास भी b का मान रख दीजिए, यहां पास b सबका मान रखते चलिए, तो b का मान क्या है फॉर्मूले का पहले आप माइनस लगा लीजिए, b का मान क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0/2, a का मान क्या है a का मान 3 है। अब देखिए अब x बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस 0 है ना, रूट 0 का 0, अब 2 तिहाई 6, अब 2 में
जीरो जोड़ो या घटाओ तो अपना क्या मान मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो इसमें एक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2/6, तो 2 एकम 2 तिहाई, तो एक्स बराबर 1/3 तथा एक्स बराबर 1/3। ये हमें 2 मोल मिल गए। कैसे मिल गए, 2 बराबर मोल मिल गए। ठीक है, बस इसी तरह हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना। तो हमें क्या करने हैं, पहले सबसे पहले एबीसी का आप लोग मान निकाल लीजिए, फिर क्या निकालिए, विविधकर। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अपना विविधकर हो गया। इसका मान यदि 0 आ गया, क्या है, इसका मान 0 आ गया तो 2 बराबर मोल मिलेंगे। यदि 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर आ गए तो क्या हो जाएंगे, 2 भिन्न मोल मिलेंगे। और जब 0 से छोटा अर्थात कोई ऋणात्मक मान आ जाए तो अपने को क्या मान मिलेगा, कोई वास्तविक मोल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। हाँ, तो देखिए मेरे भाइयों, क्या है पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण अपने को दिया गया है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया अपना क्या, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट। अब देखिए x² का गुणांक क्या है, a, तो यहाँ पास x² का गुणांक क्या है, 2, तो a का मान क्या आया, 2 आया, और b का मान क्या आया, माइनस का 3 आ गया, और c का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमें a b c के मान मिल गए। तो अब आप लोग क्या निकालेंगे, विविधकर। तो क्या होता है विविधकर, b² माइनस का 4ac। तो जब b² माइनस का 4ac का मान निकालेंगे तो बराबर क्या कर देंगे, b का मान क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का माइनस 4 गुणे ac, a का मान 2 और c का मान 5, 2 गुणे 5। अब आप लोग ये देखिए, ये क्या हुआ, 3 त्रिका 9, ठीक, फिर माइनस का 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस का 40। अब देखिए 40 में 9 घटा तो कितना आया, 40 में 9 घटा कितना आएगा, माइनस का 31। क्यों माइनस का, क्योंकि 40 क्या है, माइनस में है, तो बड़ी वाली संख्या माइनस में है, तो क्या गया, माइनस का 31। अब ये कौन सी कंडीशन बनी अपनी, ये कंडीशन अपनी बनी b² माइनस का 4ac इज लेस देन 0। जब ये कंडीशन बनी b² माइनस का 4ac इज लेस देन 0, अर्थात ये 0 से, ये माइनस 31 क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं है ना। अब देखिए, अब आप लोग देखिए कि अब हमें इसमें कौन सी कंडीशन लगती है कि इसके कोई वास्तविक मोल नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मोल नहीं होगा, कोई वास्तविक मोल नहीं होगा, है ना, मोल नहीं होगा। ठीक है, यही क्या अपना आंसर है। बात क्लियर। तो अब इसके कोई मूल ही नहीं निकलेंगे, तो यही आंसर हो गया। अब जब कौन सी पहली वाली कंडीशन आती कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तब इसके मूल निकलते। इस वाली कंडीशन में जब ये 0 से छोटा हो जाता है तो इसके मूल नहीं निकलते। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अपना क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ। तो यहाँ पास a का मान क्या है, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 4√3, c बराबर 4। अब देखिए हमें a b c के मान मिल गए। तो अब a b c के मान मिल गए तो क्या निकालेंगे, कौन सी कंडीशन, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पास मान आप लोग रख दीजिए। ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो b² का मान क्या है, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a का मान 3 और c का मान 4। अब देखिए जब संख्या क्या है, माइनस में होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब माइनस 4 चौक 16, 16 32, 16 क्या 48, ये भी क्या हुआ
48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो हमें कौन सी कंडीशन मिली, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, हमें ये वाली कंडीशन मिली। इस वाली कंडीशन में अपने को दो बराबर मूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दो बराबर मूल होंगे। ठीक, इस वाली कंडीशन में क्या होगा अपना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, तो अपने को क्या मिलेंगे, दो बराबर मूल मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मूल निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपनी, ये हो गया अपना क्या, मूल निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पास आप लोग इनके क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले का और b का मान क्या है, माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस, अब इसका मान आप लोग डायरेक्ट 0 रख दीजिए। ठीक है, फिर 2a, a का मान 3, 2 तिहाई 6, तो x बराबर 4 रूट 3 बटे 2 तिहाई 6। अब 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो ये क्या बना, 2 रूट 3/3। तो ये अपना मोल मिल गया। या तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और देख लीजिए, मान लीजिए इसको आगे क्या करेंगे, x बराबर, अब देखिए इसको 2 रूट 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 बटे रूट 3, या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अपने आंसर में ये वाला मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना आंसर में कौन सा नीचे वाला मान है, तो नीचे वाला लिख लीजिए। तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x बराबर 2 बटे रूट 3 तथा 2 बटे रूट 3, यही अपना क्या है, आंसर है, दोनों मूल हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो हमने क्या किया, ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, ए बी सी के मान निकालिए, ए का मान 3, बी का मान माइनस का 4 रूट 3 और सी का मान 4। फिर हम क्या निकाल लिए, मूलों की प्रकृति निकालने की कंडीशन। तो मूलों की प्रकृति किस फॉर्मूले से निकाली जाती है, विवितकर से। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, विवितकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पास मान रखकर हमने कैलकुलेट किया तो क्या मान आया, 0। तो जब 0 वाली कंडीशन होती है तो दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने इस फॉर्मूले पे, मूल निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, हमने मान रख के कैलकुलेट किया। तो x का दो मूल क्या मिले, 2 बटे रूट 3, 2 बटे रूट 3, दोनों मूल क्या मिले अपने को, बराबर मिले। तो अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, एक और बच रहा है तो कहिए उसको भी बता दें। चलिए उसको भी बता देते हैं, नहीं तो वो आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। जैसा पहला है उसी प्रकार तीसरा है, तो आप लोग होमवर्क कर दें। चलिए होमवर्क है आप लोगों के लिए, यदि नहीं बनता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला, तो पहले देख लीजिए प्रश्न हमारा कहता क्या है। दूसरा ये कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, है ना। क्या कहता है, किसके दो बराबर मूल हैं। तो ये अपनी कौन सी कंडीशन आई, बराबर मूल है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो जब दो बराबर मूल है तो अपनी कौन सी कंडीशन आ गई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इससे ए बी सी के मान निकाल लीजिए। तो a बराबर क्या आ गया अपना 2 आ गया, b बराबर क्या आ गया, k आ गया, और c बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तब अपना प्रश्न क्या कहता है, ये बराबर मूल होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर रख लीजिए। तब हमारा प्रश्न ये कहता है इसके दो बराबर मूल होंगे। तो बराबर मूल वाली कंडीशन अपनी कौन सी है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, ये अपनी कंडीशन है। अब देखिए इनके मान रख दीजिए। तो k का मान क्या है, सॉरी b का मान क्या है, b का मान k है, तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4ac, a का मान 2 और c का मान 3, 2 गुणे 3 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, क्या हो जाएगा,
के स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो अब के बराबर पक्षांतरण कर लिए 24 को, तो प्लस का 24, अब के स्क्वायर है ना। अब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो के बराबर अंडर रूट 24। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर से जब रूट हटता है तो क्या लग जाता है, अपना प्लस माइनस की वैल्यू लग जाती है ना। तो यहां पास क्या लग जाएगा, जब रूट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो के बराबर, अब देखिए आप लोग यहाँ पास प्लस माइनस लगा लीजिए। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4, तो 6 चौको 24 होगा, तो 4 बाहर निकलेगा रूट के, तो क्या हो जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। यही अपना के का मान है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए ये हमारा के का मान निकल आया। तो ये किस कंडीशन से निकला, हमें दिया है कि क्या दिया हुआ है कि देखिए निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण में हमें के का मान ज्ञात करना, क्या है, के का मान ज्ञात करना। हमें कंडीशन क्या दी गई हुई है कि क्या है, 2 बराबर मूल है। तो 2 बराबर मूल वाली कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन आई। तब इस कंडीशन में हमने रख कर के का मान कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, अपना दूसरा प्रश्न है। इसको थोड़ा सा आप लोग द्विघात समीकरण के रूप में बना लीजिए, इनका गुणा करके। तो इसका अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर के एक्स का अंदर गुणा होगा तो माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब ये बन गया क्या, अपना द्विघात समीकरण। अब ये अपना हो गया द्विघात समीकरण। तो इससे इसके ए बी सी के मान निकाल लीजिए। तो a बराबर k, b बराबर माइनस का 2k, c बराबर 6। अब देखिए तो अब तब अपनी कंडीशन क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि हमें ये कह रहा है इसके 2 बराबर मूल होंगे। तो 2 बराबर मूल वाली कंडीशन हमने रख दी। अब इनके आप लोग मान रखकर कैलकुलेट कर लीजिए। तो माइनस का 2k, b का मान क्या है, माइनस का 2k, तो इस b स्क्वायर है तो माइनस का 2k का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 गुणते a का मान क्या है, k है, और c का मान क्या है, 6 है, बराबर 0। अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूना 4, 4k स्क्वायर, और ये माइनस का 6 चौको 24 के बराबर 0। अब देखिए अब अपना यहाँ पास आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन लीजिए। तो 4k कॉमन है, इधर भी 4 के 6 चौको 24 और k से k। ठीक, तो जब 4k कॉमन ले लिए तो क्या बचा, जब 4k स्क्वायर में 4k का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक 4 कट जाएगा, एक k कट जाएगा, तो एक k बचेगा। फिर 24 में 4 का भाग दिए तो 6, k से k कट गया, बराबर 0। अब देखिए अब इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा k माइनस का 6 बराबर, अब भाग गुणे में इधर आएगा तो भाग में तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो k बराबर अपने को क्या मिला, 6 मिला, k का मान 6 मिला। यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। तो देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो k का अपना क्या मान मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, कहां, अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 3 में। अपना प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो तीसरा प्रश्न ये कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। क्या कहता है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ये कहता है कि आम की बगिया कैसी है अपनी, उसका क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई में क्षेत्रफल दे तो कैसी है, आयताकार मान लेते हैं। तो माना क्या है, आम की बगिया कह रहा है कि आम की बगिया की लंबाई
चौड़ाई से दोगुनी है। तो मान लेते हैं, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। क्या है? x। अब देखिए चौड़ाई अपनी x मीटर आ गई, तो लंबाई के लिए क्या करा है? तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि बगिया की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई बराबर 2x, चौड़ाई में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी? ये 2x मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x मीटर। ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि दोगुनी है तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो आप लोग ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो तथा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मान हमें कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान 800 दिया गया है और लंबाई का मान क्या है? 2x। लंबाई क्या है? 2x और क्या है? चौड़ाई x है। अब देखिए, तो जब इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 800 बराबर 2x स्क्वायर। अब ये बना। अब आप लोग यहां से कैसे मान निकालेंगे? देखिए, जब इसको क्या है, 2 एकम 2 चौको 8, क्या आया? 400। तो x स्क्वायर बराबर क्या आया? 400। अब इधर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर लग जाएगा इस पक्ष में? रूट। तो x बराबर अंडर रूट 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 20। जब 400 इस रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 20। प्लस माइनस का जब 20 हो जाएगा तो आप लोग ये बताइए कि किसी की भी लंबाई माप क्या ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे किसी भी चीज की, मान लीजिए जैसे ये अपना आयताकार है, तो जब ये लंबाई है तो लंबाई तो इतनी है, ठीक है। अब जब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो इतना है। जब चौड़ाई इतना है तो कुछ ना कुछ तो माप है। तो जब वैल्यू क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है, तो वो क्या 0 से छोटी हो जाती है? तो क्या ये 0 से भी छोटी है? नहीं है। कुछ है तो कुछ ना कुछ तो 0 से अधिक ही है। तो इसलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है ना। तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है। तो x बराबर क्या मिला? x बराबर 20। काहे का? धनात्मक का। अब देखिए x किसको माने हम? चौड़ाई को। तो चौड़ाई का मान 20, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? चौड़ाई की दोगुनी। तो लंबाई बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा? 20 दूना 40 मीटर। ठीक है। तो अतः बगिया की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। सॉरी, ये x क्या माने? चौड़ाई माने हैं। तो लंबाई कितनी है? 40 मीटर। लंबाई क्या है अपनी? 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर है। ठीक है। ये क्या है? अपना आंसर है ना। हमने चौड़ाई को x माना था, तो चौड़ाई कितनी है? 20 है और लंबाई क्या है? 2x है। चौड़ाई की 2 गुने, तो चौड़ाई कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है। बात क्लियर हुई है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियरली स्पष्ट हो गई होगी। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। क्या कह रहा है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो? 2 गुनी हो और जिसका क्षेत्रफल 800 हो। तो हमने चौड़ाई को x मान लिया और लंबाई कितनी हो गई? चौड़ाई की 2 गुनी, तो 2x। और तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मान हमें 800 दिया हुआ है और लंबाई क्या है? 2x और x इसका गुणा किए तो 2x स्क्वायर
फिर इधर स्क्वायर है, इधर 2 है, तो जब ये गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 800 में 2 का भाग करेंगे क्या आएगा 400। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आया 400। अब इधर स्क्वायर से जब क्या है, जब स्क्वायर हटता है तो उस पक्ष में क्या चढ़ जाता है रूट, या दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर ऐसा लिख लीजिए जिनको नहीं समझ में आता। तो जब रूट हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो x बराबर प्लस माइनस का 20। अब देखिए तो क्या है, ऋणात्मक मान क्या है, किसी भी क्या है आकृति की माप ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, इसलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 धनात्मक वाला। अब 20 क्या है, x क्या माने हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ गई 20, और लंबाई क्या है चौड़ाई की दोगुनी, तो 20 दूना 40 मीटर, तो अपनी लंबाई आ गई 40 मीटर और चौड़ाई आ गई 20 मीटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ, है ना, यदि कहता है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारा आगे प्रश्न क्या कहता है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। मान लीजिए एक 12 साल का है तो दूसरा 8 साल का है, दोनों की आयु जब जोड़ देंगे तो कितनी की हो जाएगी 20 की। ठीक है, अब आगे देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। जब 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु थी उसका गुणनफल क्या था 48 था। तो देखिए मानिए क्या मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। जैसे हमने क्या बोला कि दोनों की आयु कितनी है, दोनों की आयु का योग 20 है। यदि एक कितने साल का है 8 साल का, तो 20 में 8 जब घटा दिए तो इसकी आयु क्या आ जाएगी 12। तो वही किए हैं, तो एक को हमने x मान लिया, हमें दोनों की नहीं पता लेकिन उनकी आयु का योग पता है। तो यदि एक को x मान लिए तो दूसरे की आयु कैसे निकलेगी, जब टोटल में पहले की आयु को घटा देंगे तो हमें दूसरे की आयु मिल जाएगी। तो टोटल में हमने पहले की आयु घटा दिए तो दूसरे की आयु हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे। तब प्रश्न क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कहता है, तब कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो यदि वो आज 8 साल का है तो 4 वर्ष पहले, पूर्व की बात कर रहा है मतलब पहले, तो यदि वो आज 8 साल का है तो 4 साल पहले गए, मतलब 8 में 4 घटा दिए, है ना, 8 में 4 घटा दिए। तो यही है कि यदि आज इनकी वर्तमान आयु क्या है ना, माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु माने हैं पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो देखिए तो जब वर्तमान आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले की आयु क्या रही होगी, x में वर्तमान में आज की आयु में 4 घटा देंगे तो 4 वर्ष पहले की आयु क्या आ जाएगी 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी पहले की हो जाएगी, पहले मित्र की क्या हो जाएगी, पहले की हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे की मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। अब देखिए अब 20 में 4 घटा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व की आयु हमें मिल गई, क्या है ये x माइनस 4 वर्ष 16 माइनस 4 वर्ष, ये हमें 4 वर्ष पहले की आयु मिल गई। तो अब क्या करेंगे, इनकी आयु का गुणनफल कर देंगे x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा
48। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुणा करिए, तो x का 16 में हुआ तो 16x, फिर x का x में हुआ तो माइनस का x स्क्वायर, x का 4 में हुआ माइनस 4 का 16 में हुआ तो माइनस का 16, 16 चौको 64, क्या हुआ 16 चौको 64, फिर माइनस 4 का x में हुआ तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए आगे, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4x है, यहाँ पास 16x है, तो 16 4 20, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 बराबर 48। अब इनको सबको इधर पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 20x माइनस का 20x, फिर क्या हो जाएगा, इधर आया तो माइनस का है तो प्लस का, तो 64 और 48 जुड़कर क्या बनेंगे, 64 और 48, तो 8 4 12 प्लस 8 4 12 की 2 हाथ 1 का 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पास हमें क्या मिल गई, दो घात समीकरण मिल गई। जब दो घात समीकरण मिल गई तो अब हम यहाँ से विविधकर लगाकर कंडीशन चेक करेंगे, है ना, कि ये कौन सी कंडीशन आ रही है, तब हम इसके मूल निकालेंगे, तब हमें इनकी आयु मिलेगी। तो चलिए तो निकाल लीजिए, तो क्या हो गई बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है 20 माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इंटू सी का मान 112 है। अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, ये हो गया 400 माइनस, अब इसका करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, अब 400 में है ना, ये क्या है अपना 400, ये है 400, अब 400 में 448 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 48, क्या आएगा माइनस का 48। तो ये हमें कौन सी कंडीशन मिली, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0। जब ये वाली कंडीशन आती है तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं निकलते, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कि दिए गए समीकरण के कोई भी मान नहीं निकलेंगे, है ना। तो दी गई स्थिति कि जो दी गई अपनी क्या है स्थिति है वो क्या है, संभव नहीं है, इसके कोई मूल नहीं निकलेंगे, कोई मूल नहीं होगा। है ना, जब कोई ही मूल ही नहीं होगा तो x के मान ही नहीं निकलेंगे, जब x का मान ही नहीं निकलेगा तो ये क्या है, इसकी आय ही नहीं निकलेगी। जब हमें पहले की आय ही नहीं ज्ञात होगी तो हम दूसरे की आय कैसे निकाल पाएंगे। जब हमें x का कुछ मान मिल जाएगा तब हम 20 में से घटाकर दूसरे की भी आय निकाल सकते हैं, तो ये कंडीशन क्या है, संभव नहीं है, है ना, इसके कोई मूल ही नहीं होगा। तो चलिए अब देखिए एक अंतिम प्रश्न अपना बच रहा है, पांचवा, तो चलिए उसको भी देखते हैं अपन। देखिए पांचवा क्या कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ना तो हमें लंबाई के बारे में कुछ बोला है और ना हमें चौड़ाई के बारे में बोला है, क्या बोला है, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है और क्या पूछ रहा है कि एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, परिमाप। तो आप लोग पहले बताइए आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया अपना क्या, परिमाप का फॉर्मूला, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हमें क्या दिया गया है, परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, इन्हीं से अपने को लंबाई और चौड़ाई के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए पहले आप किसी को भी मान लीजिए, या तो आप क्या मान लीजिए
या तो लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए एक वैल्यू। तो हम मान लेते हैं क्या, लंबाई। माना कि पार्क की लंबाई x मीटर है। माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई x मीटर है। क्या है, x मीटर है, ठीक है। अब हमने पार्क की लंबाई मान ली, तब हमें क्या दिया गया है, तब हमें दिया है, तब क्या दिया हुआ है, परिमाप। परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो परिमाप का मान हमें कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया गया है कितना, 80 मीटर। तो परिमाप का मान आप लोग 80 रख लीजिए, इधर 2 गुणे, अब देखिए लंबाई को हमने क्या माना, x माना, प्लस चौड़ाई है तो चौड़ाई को लिख लीजिए। फिर देखिए अब 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, तो 80/2, तो 80 में 2 का भाग दिए तो क्या आएगा, 40, तो 40 लिख दे, हाँ लिख देते हैं। देखिए यही काट दीजिए, 2 एक कम और 2 40 दूनी 80, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 40 बराबर x प्लस चौड़ाई, क्या गई, चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई को निकालना है हमें, लंबाई हमने x मान ली, तो चौड़ाई अपनी क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, x को पक्षांतरण कर देंगे, इधर प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो 40 माइनस का x बराबर क्या हो गई अपनी चौड़ाई। अब चौड़ाई मिल गई, तब हमें क्या कहता है, तथा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 400 मीटर स्क्वायर, तथा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया है क्या, 400, और लंबाई हमने क्या मानी, x, और चौड़ाई क्या निकली अपनी, 40 माइनस x निकली। अब इसको आप लोग गुणा करके सॉल्व करिए, तो अब x पहले तो 400 है, तो 400 लिखिए बराबर, अब x का 40 में गुणा हुआ तो 40x माइनस का x में, तो x स्क्वायर। अब इनको पक्षांतरित कर लीजिए आप लोग उधर, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको आप लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, किस कंडीशन से, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा, b का मान माइनस का 40, तो माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कुछ नहीं तो 1 इंटू 400, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 1600 माइनस, अब 4 का 4 में, तो ये भी 1600। अब देखिए 1600 में 1600 घटा तो क्या आ गया, ये 0, तो क्या बना, 2 बराबर मोल मिलेंगे। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे, 2 बराबर मोल मिलेंगे, ठीक है, तो 2 बराबर मोल होंगे, है ना, ठीक। तो इस कंडीशन में हमें 2 बराबर मोल होंगे, तो मोल का क्या फॉर्मूला है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब x बराबर, इसको थोड़ा सा कैसे कर लीजिए, यहां से ये लगा लीजिए, तो अब देखिए, अब x बराबर b का मान क्या है, b का मान माइनस का 40, तो माइनस पहले से है और माइनस 40, ठीक। फिर इधर प्लस माइनस 0 करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, 2 गुणे 1, a का मान क्या है, 1 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 40/2, तो 2 एक कम, 2 20 दूनी 40, तो x बराबर क्या आया, 20, ठीक, x बराबर 20। तो अब दोनों मूल बराबर होंगे, तो अतः लंबाई और चौड़ाई कितने कितने की हो जाएंगी, 20-20 की। देखिए जो x किसके माने, लंबाई को हमने 20 माना, और चौड़ाई अपना क्या है, 40 माइनस x, तो 40 में 20 घटाए तो 20 आया कि नहीं आया, तो वही यहां भी वही चीज हो रहा है कि 2 बराबर मोल मिल गए, तो अपने को अतः क्या है, लंबाई बराबर
20 मीटर तथा चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें हमें क्या बोला गया है, देखिए एक बार प्रश्न और पढ़िए। देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर। हमें परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर। तो क्या एक पार्क बनाना संभव है? इस कंडीशन में क्या हमें एक पार्क बनाना संभव है, यही पूछ रहा है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, तब परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई को हमने x माना और परिमाप हमें 80 मीटर दिया, तो इसका मान 80 रख दिए। तो अब इसको इधर गुणे में किधर जाएगा, तो भाग में। तो जब काट दिए तो 40 गुना 80, तो इसका मान 80 आ गया। तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40। तो अब हम क्या किए, चौड़ाई का मान निकालना, तो चौड़ाई को रोक लिए, x को पक्षांतरित कर दिए। तो चौड़ाई का मान क्या निकला, 40 माइनस x। तथा क्षेत्रफल हमें दिया गया, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मान 400 और x इंटू 40 माइनस x, है ना। चौड़ाई का मान क्या है, 40 माइनस x और लंबाई x, इनका गुणा कर दिए तो क्या आया, 40 x का 40 में किए तो 40x और x का x में हुआ तो x स्क्वायर। अब इनको हमने उधर ले जाकर पक्षांतरित कर दिया, तो ये माइनस का x स्क्वायर तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 40x तो इधर माइनस का 40x, फिर प्लस का 400 है तो 400 बराबर 0। फिर हमने ये कंडीशन चेक करी, इसकी मूल की प्रकृति क्या है। तो मूल की प्रकृति क्या आई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का जब रखे तो 1600 माइनस 1600 बराबर क्या बना, 0 बना। तो जब 0 वाली कंडीशन आई 0 के बराबर, तो हमें क्या मिले, 2 बराबर मोल मिल गए। जब 2 बराबर मोल मिल गए तो हमने x का मान ये मोल वाली कंडीशन से निकाल लिए। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a मान रखकर हमने निकाला, तो x का मान क्या मिला, 20। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इसके मूल बराबर हैं। तो अतः लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर भी 20। यदि नहीं तो हमने यहाँ पास रख के भी दिखा दिया कि जैसे अपनी क्या है, लंबाई को हमने x माना तो x का मान 20 निकला ही, और चौड़ाई को आप लोग यहां से देख लेंगे तो 40 माइनस x, तो 40 में x तो x का मान 20, तो 40 में 20 घटाया तो 20। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें क्या मिल गई, दोनों बराबर बराबर मिल गई। ठीक है, तो अब हमारी प्रश्नावली होती है 4.3 खत्म। इसी के साथ अपना चैप्टर 4 भी होता है खत्म। तो अब हमारा द्विघात समीकरण होता है खत्म। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे क्या, अगला देखेंगे, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर अपना क्या है, समांतर श्रेणी। तो अगले चैप्टर में हम समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग बारों को आप लोग शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बार हमसे क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।